नमस्कार। मुझे पिछले वीडियो में पूछा गया था कि सर आपने एक वीडियो बनाया है कि पान, मावा, तम्बाकू, गुटखा, मसाला खाने की वजह से अगर मुंह सिकुड़ के बंद हो जाना शुरू हो जाए, जिसकी एक उंगली जाती हो, किसी की दो उंगली जाती हो मुंह में, उससे ज्यादा खुलता ही ना हो, तो इसमें क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? उसकी ट्रीटमेंट मैंने उस वीडियो में समझाई है कि दवाई है, इंजेक्शन है, सर्जरी है, लेकिन फिर भी कई लोगों को इसको डिटेल में जानना है। तो इस आज के वीडियो में मैं कुछ चीजों के ऊपर डिटेल पे फोकस करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर प्रणय ठक्कर। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल में। अगर आप मेरी चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करा, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अब पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक नॉर्मली अपना मुंह कितना खुलना चाहिए। जो नॉर्मली जैसे कि मैं तम्बाकू, पान, मसाला, सुपारी कुछ नहीं खाता हूं, तो मेरा मुंह कितना खुलता है? तो मेरा मुंह, इसको 4 उंगली बोलते हैं, 4 उंगली खुलता है। किसी का 3.5 उंगली तक भी खुले तो वो नॉर्मल है। अगर 3 उंगली तक भी जाता है ना, तो भी काम चला सकते हैं। कई लोग तम्बाकू, सुपारी थोड़ा सा खा के बाद में छोड़ देते हैं कि भाई चलो कुछ हो गया तो हमें करके सुधर जाते हैं, बहुत जल्दी सुधर जाते हैं, अपने आप को छोड़ देते हैं उस व्यसन से। तो अगर आप छोड़ पा रहे हो उतने जल्दी, तो आपका अगर 3 उंगली भी खुल रहा है ना, तो चलेगा, आपको ज्यादा ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 2.5 या 2 उंगली की तरफ गया है आपका मुंह, तो आपको डेफिनेटली ट्रीटमेंट करवानी ही पड़ेगी। अब ट्रीटमेंट 3 प्रकार से होती है, मेडिसिन, इंजेक्शन और सर्जरी। ये तीनों मैंने पिछली बार आपको समझा रखी। अब ये ट्रीटमेंट किस तरह से होती है उसमें भी मैंने आपको पिछली बार बताया था, लेकिन लोग मुझे फिर भी पूछ रहे कि कहां से मिलता है, कौन करता है ये ट्रीटमेंट, कितना खर्चा होता है। तो वो सब मैंने उस वीडियो में नहीं समझाया है, जो हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब पहला ऑप्शन आता है दवाई का। अब देखिए फ्रेंड्स, हर एक चीजों को हम 2 कैटेगरीज में बांटेंगे। एक तो उनके चार्जेस, एक उनकी सक्सेस रेट, और एक होता है उनका टाइम, कितने टाइम में हमें रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहली चीज आती है दवाई। सबसे सस्ता ट्रीटमेंट है, लेकिन सबसे लंबा चलेगा। ट्रीटमेंट से आपको रिजल्ट मिलने में बहुत टाइम लगेगा, और इसके सक्सेस रेट तकरीबन 70 से 80% होते हैं। मतलब अगर आपकी 1 या 1.5 या 2 उंगली जा रही है और आपने दवाई लेना शुरू किया, तो ये दवाई होती है सुबह और शाम 2 टाइम लेनी होती है। 6 महीने में आपका धीरे धीरे असर शुरू होगा, और 1 साल तक अगर आप दवाई कंटिन्यूअसली लेंगे तो आपका 1 उंगली से 1.5-2 उंगली तक पहुंचेगा। अगर 2 उंगली है तो आपका 2.5-3 उंगली तक खुलेगा मुंह। तो आप समझ गए उसको कितना धीरे धीरे प्रोसेस चलता है। अब कई लोग बोलते हैं सर इतना धीरे होगा तो हमें फायदा कैसे रहेगा, हम तो थक जाएंगे। कई लोग बीच बीच में कंटल जाते हैं कि भाई ये दवाई तो असर ही नहीं करती है, छोड़ देते हैं। तो इस तरह से काफी लोगों को हमने देखा है। लेकिन मैं सबको यही बोलता हूं कि आपको धीरज रखनी है। आपका मुंह भी, आपने आज तम्बाकू खाया तो कल बंद हो गया था, बंद होने में भी टाइम लगा ना। आपके मसूड़े धीरे धीरे टाइट होते गए, अंदर गाल के अंदर के जो मसूड़े होते हैं उसे टाइट होने में टाइम लगा, इसीलिए आपका मुंह धीरे धीरे बंद हुआ। उसी तरह आपकी गाल के अंदर के मसूड़ों को वापस खुलने में भी टाइम लगेगा, उसे नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। तो वो धीरे 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 मुंह खुलना शुरू होगा, ठीक है। और इसमें मेन चीज है, अगर ये 6-8 महीने, साल भर में दवाई के साथ आपने उपरांत कभी भी बिल्कुल भी तम्बाकू, सुपारी, इवन मीठा पान तक भी आप सोच लो, क्योंकि अगर मीठा पान में भी सुपारी डाली है तो वो सब चीजों से वापस इस दवाई का असर निकल जाएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी असर शुरू हुआ होगा तो वो सारा असर आपका निकल जाएगा, आपका मुंह जैसा था वैसा हो जाएगा। तो ये आप ठीक से समझ लें कि आप जो कर रहे हैं। तो अगर आप दवाई से ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, दवाई से ही नहीं, अगर आप इंजेक्शन या सर्जरी से भी करना चाहते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट करने के लिए पहला चीज है जो आपको, आपका व्यसन, अब जो भी एडिक्शन है आपको जिस भी चीज का, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। चाहे वो स्मोकिंग हो, बीड़ी सिगरेट हो, या पान, मसाला, तम्बाकू, खैनी, गुटखा कुछ भी खा रहे हो, वो सब बिल्कुल छोड़ देना पड़ेगा। इवन मीठी सुपारी भी अलाउड नहीं है, उसका आप खास ध्यान रखें, ठीक है। फिर आपको ऐसा ना हो कि भाई हम इतने टाइम से दवाई ले रहे हैं लेकिन असर नहीं हो रहा है। भाई आप साथ में अगर तम्बाकू खा रहे हो तो दवाई का क्या असर होगा? तो दवाई महंगी होती है एक तो, ऊपर से उसका खर्चा आपके सर पे पड़ेगा। अच्छा हाँ, अब इसका खर्चा समझाते हैं। ये दवाई तकरीबन 2 टाइम जो हर रोज की लेनी है, मतलब कि 6 महीने तक की दवाई, मतलब 350 गोली जो होती है, वो सब मिला के तकरीबन 5,000 रुपए तक की दवाई पड़ती है।
जो मैं यहाँ सूरत में, मेरा क्लिनिक सूरत में है, मेरे 3 क्लिनिक है, तीनों क्लिनिक मेरे सूरत में है और मैं यहीं से ऑपरेट करता हूँ। आप कोई भी जगह से हो, आप मेरे क्लिनिक पे सूरत में आना चाहे तो आप आ सकते हैं। मैं सूरत से बाहर कहीं किसी के यहाँ जाता भी नहीं हूँ और मैं किसी को और डॉक्टर को जानता भी नहीं हूँ, तो मुझे उसके लिए फोन या मैसेजेस मत कीजिएगा कि सर मेरा ये शहर है, आप यहाँ आए, या तो आप यहाँ किसी डॉक्टर का रेफरेंस दें। मैं किसी और को नहीं जानता हूँ। अगर आपको मुझसे ट्रीटमेंट करवानी है तो या तो सूरत आना पड़ेगा, या तो आप दवाई मुझे फोन से मेरे पास से पार्सल मंगा सकते हैं। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज लिख दें कि सर मुझे दवाई लेनी है, आपको 6 महीने की लेनी है कि साल भर की। 6 महीने की दवाई होती है 5,000 की, और साल भर की अगर लेंगे तो 10,000 की दवाई होती है। अगर आपको असर होता है तो आप बाकी आगे और 6 महीने कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा बहुत अच्छा इतना मुंह हो गया है, खुल गया है, अब मुझे इससे ज्यादा नहीं खुलवाना है, तो फिर वहां पे आप बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दवाई का असर 80% लोगों में हुआ है। हमने बहुत लोगों को सालों, मैं 10 साल से सूरत में अपने क्लिनिक्स चला रहा हूं, यही दवाई हम 10 साल से दे रहे हैं। 80% लोगों को इसी दवाई से मुंह खुला है। लेकिन जो 20% लोगों का मुंह नहीं खुला है, उसमें दवाई का फेलियर रेट नहीं होता है। वो 20% लोग या तो बीच से दवाई छोड़ देते हैं थक हार के कि भाई इतनी सारी दवाई कौन खाए, और दूसरा आता है बीच में कभी तंबाकू सुपारी वापस खाना उन्होंने शुरू कर दिया, इसलिए असर नहीं हुआ है। अगर आप पूरा छोड़ते हैं दवाई इसको, आपके व्यसन को, और साथ में अगर आप दवाई का डोज भी प्रॉपरली लेते हैं, एक भी डोज मिस किए बिना, और कुछ कुछ टाइप की एक्सरसाइजेज आपको हम सिखाएंगे। वो एक्सरसाइज भी हर एक पर्सन टू पर्सन थोड़ी अलग होती है, तो वो आपको हम सब समझा देंगे। जब आप दवाई ऑर्डर करोगे तो उसके साथ हम आपको समझा देंगे कि भाई ये वाली एक्सरसाइज ये दवाई के साथ आपको करनी रहेगी, तो उस हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट भी आगे बढ़ेगी। तो वो सब आपको ध्यान रख के करना है। अगर आप वो कर सकते हो तो आप दवाई पार्सल भी मंगा सकते हो। आपके घर के नजदीक के कोई मेडिकल स्टोर में कौन सी ब्रांड क्या कुछ मिलता है वो मुझे पता नहीं है, तो प्लीज मुझे ऐसा मैसेज भी मत करना कि सर मुझे आप दवाई का नाम भेज दो, मैं अपने हिसाब से कहीं से ले लूंगा। ऐसा नहीं होता है। ये दवाई इतनी आसानी से सब जगह मिलती नहीं है, कोई कोई जगह पे अवेलेबल है, हम अपने यहाँ पे बनवाते हैं पूरी वो ऑर्डर से। तो इसलिए ये ब्रांड आपको और बहुत जगहों पे मिलने वाली है नहीं कुछ, इसलिए हम इसे यहाँ से हमारे यहाँ से ही पार्सल करते हैं। और इसका नाम हम सबके सामने देते नहीं है। इस दवाई में कंटेंट्स क्या है, उसमें क्या क्या चीजें आती है, वो सब आपको ये पेज पे ऊपर दिख रहा है। ठीक है, तो वो आप बिंदास देख लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, और ये सारे कंटेंट किसी और दवाई में है या नहीं ऐसा आपको कंपेयर करके खुद कोई दवाई लेनी है तो आप ले लें। पर ये दवाई का नाम वगैरह जो होता है वो थोड़ा लोकल नेम है, मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे करवाया है, तो वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं दवाई का प्रमोशन करने के लिए नहीं आया हूँ। ऐसा नहीं मुझे दवाई की कंपनी वालों ने पैसे दिए और आप हमारी दवाई का प्रमोशन करो। यहाँ मैं किसी की भी दवाई का प्रमोशन करने के लिए नहीं आया हूँ, इसलिए मैं दवाई का नाम नहीं बता सकता हूँ। फोन पे मुझे पूछिएगा भी मत, ना मैसेज में पूछिएगा। आपको पार्सल चाहिए तो पार्सल आ जाएगा। बहुत लोगों ने हमसे पार्सल लिया है, बहुत लोगों को रिजल्ट्स मिले हैं। आपको अगर ठीक लगे तो आप पार्सल मंगाए, आपको नहीं भी करवाना है तो प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा ऑप्शन आता है इंजेक्शंस का। अब इंजेक्शन और सर्जरी जो 2 ऑप्शन है, उसके लिए पहली चीज होती है आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। आप घर बैठ के खुद नहीं ले सकते इंजेक्शन। ठीक है, उसके लिए आपको या तो आप अब जहां पे भी रहते हैं आपके घर के नजदीकी किसी डेंटिस्ट को जाके कंसल्ट करें, या तो फिर आप सूरत में मेरे 3 में से किसी भी एक क्लिनिक में आप आ सकते हैं। मैं अपने तीनों सूरत के क्लिनिक के एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। आप एड्रेस पूछने के लिए भी मुझे प्लीज फोन या मैसेज करके डिस्टर्ब ना करें। देखिए, मैं यहाँ अपना नंबर आपको शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल नंबर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई नंबर दिया है चलो फोन करके पूछ लेते हैं। आपको अगर वीडियो में समझ आ गया है तो फोन पे दोबारा वही चीज पूछने का मतलब नहीं है। मुझे कई बार लोग फोन करते हैं कि सर मेरा मुंह नहीं खुलता तो मैं क्या करूं, तो भाई मैंने ये पूरा वीडियो में बताया तो है कि आपको क्या करना है, तो आप वापस मुझे फोन पे क्या यही सब चीजें दोहराने के लिए बता रहे हैं। ये वीडियो के अंदर मैंने जो अपना नंबर डाला है वो इसलिए डाला है कि आपको अगर वीडियो में जितने नॉलेज दिया है मैंने वो समझ में ना आया, उसके ऊपर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप मुझे फोन या व्हाट्सएप करें। मैं तो प्रेफर करूंगा आप व्हाट्सएप पे मैसेज ही करो। बहुत इमरजेंसी हो तो ही फोन करो, क्योंकि मेरे दूसरे पेशेंट्स चल रहे होते हैं, मेरी सर्जरीज चल रही होती है, उस बीच में फोन आता है, मैं आपका फोन ले नहीं पाता। फिर आप लोगों को लग जाता है कि भाई सर तो फोन उठा नहीं रहे। मुझे एक बंदे का ऐसा मैसेज आया कि सर आपको फोन उठाना ही नहीं था, तो आपने वीडियो के नीचे आपका नंबर दिया ही क्यों है। तो सर जी मैं ये फ्री में सेवा कर रहा हूँ, आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ कि आप मुझसे इस तरह से बात कर सकते हैं।
ठीक है, और मेरे 3 क्लिनिक चल रहे हैं, मैं ऑलरेडी बड़ा बिजी रहता हूँ उसमें। उसके उपरांत ये इस टाइप के वीडियोस में सेवा के लिए डाल रहा हूँ। इससे मुझे यहाँ कोई आपको मुझे पैसों की फायदा होगा ऐसा कुछ होने की वजह से मैंने यहाँ नहीं डाला है। अगर आपको दवाई मुझसे लेनी भी है तो भी ठीक है, ना भी लो और आपके लोकल डेंटिस्ट के पास भी जाएंगे तो उनको फायदा होगा, इसमें मुझे फायदा नहीं हो रहा है। तो इसलिए मुझे मैसेज भी अगर आप करते हो तो मैं तुरंत अगर रिप्लाई ना कर सकूं, 2-3 दिन में रिप्लाई करूं, तो आप घबरा मत जाइए कि सर तुरंत क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे। ऐसे कई लोग मुझे मैसेज में वापस लिख देते हैं, सर 2 घंटे से मैंने मैसेज किया है, आप रिप्लाई कर नहीं रहे। तो भाई मैं फ्री होके 1-2 दिन में भी रिप्लाई कर सकता हूँ। तो मेरे यहाँ ऐसे इमरजेंसी में मैं आपको रिप्लाई भी नहीं कर सकता, और आपके फोन भी बहुत इमरजेंसी तो ही करूँ, क्योंकि मैं सारे फोन उठा भी नहीं सकता हूँ। तो अब दूसरा ऑप्शन जो मैंने बताया होता है वो इंजेक्शन का है। या तो आप आपके घर के नजदीक के किसी डॉक्टर के पास जाए, या तो सूरत में मेरे क्लिनिक पे आए। अब इंजेक्शन एक दिन में इंजेक्शन लेने से नहीं होता है, 3 से 4 महीनों के लिए हर हफ्ते 2 बार इंजेक्शन लगाना पड़ता है। तो अब सूरत में अगर मेरे पास कराना चाहते हो तो आपको 3 से 4 महीने रुकने पड़ेंगे, और आपके घर के नजदीक भी आप कहीं पे कराने जाएंगे तो 3 से 4 महीनों के इंजेक्शन से आपका मुंह खुलने शुरू होगा। लेकिन ये दवाई के कंपैरेटिवली बहुत जल्दी है। मतलब कई लोगों को जल्दी होती है कि भाई कोई फंक्शन आ रहा है या शादी आ रही है या कहीं जाना है फॉरेन वॉरेन, तो मेरा मुंह का ट्रीटमेंट करवा के जाना है और दवाई का तो 1 साल का डोज है, तो इतना मैं वेट नहीं करना चाहता हूं, तो आप इंजेक्शन वाले केस में जा सकते हैं। लेकिन अगर ये जल्दी हो रहा है तो उसके सामने नुकसान उसका ये है कि ये बहुत महंगा भी पड़ेगा। जो 10,000 रुपए में आपकी साल भर की दवाई आती है, इसके 40,000 तक का खर्चा हो सकता है इंजेक्शन का। ये आपको तकरीबन बता रहा हूं, किसी को 2.5 महीने में असर होता है, किसी को 3 महीने, किसी को 4 महीने। मैं 4 महीने के इंजेक्शन आपको बता रहा हूँ 40,000। अगर आपको 3 महीने में हो जाता है तो 30,000 में भी हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है कि आपका मुंह कितना बंद है। अगर 1 उंगली तक बंद है तो 4-4.5 महीने इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। अगर 2-2.5 उंगली तक है तो आपको 3 महीने का असर हो जाएगा। तो मतलब ये टोटली आपके केस टू केस डिपेंड करता है। और ऐसा भी नहीं है, किसी में 2 उंगली वालों को भी खोलने में हमें 4-4.5 महीने लग गए हैं। अगर आपके मसोड़े बहुत ज्यादा टाइट हो गए हैं, सालों से आप खा रहे हैं, तो उन केसेस में रिकवरी थोड़ी स्लो होती है। तो आपको धीरज भी रखनी पड़ेगी और इसमें खर्चा भी बढ़ सकता है। ठीक है, अब तीसरा आता है सर्जरी। अब सर्जरी ऑप्शन इतना बेटर है, इसमें बेस्ट रिजल्ट ये आता है कि 1 हफ्ता सर्जरी आपकी, मतलब सर्जरी तो चलो 2-4 घंटे का ही काम होता है, लेकिन 1 हफ्ता आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, आपको अस्पताल में रहना पड़ेगा 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते में टोटली आपकी पूरी रिकवरी हो जाएगी, फिर आपको छुट्टी कर दी जाएगी, आपका पूरा मुंह 1 हफ्ते में खुलता हो जाएगा, आप सब खाना भी शुरू कर सकते हो 1 हफ्ते बाद। आपको कुछ दवाइयाँ वगैरह दी जाएगी, वो आपको घर पे लेनी है, कुछ एक्सरसाइज सिखाई जाएगी, वो आपको घर पे करनी है। तो मेन चीज ये है कि जिसको बहुत अर्जेंट है कि सर मेरी 1 महीने में शादी है, ऐसे मेरे कितने पेशेंट ऐसे आते हैं कि सर मैं तो इतने सालों से तम्बाकू खा रहा हूँ, लेकिन अब मेरी शादी फिक्स कर दी है पापा मम्मी ने, और अभी 1 महीने में मेरी शादी है, तो आप कुछ भी करके मेरा मुंह खोल दो। तो उस केसेस में मुझे सर्जरी करनी पड़ती है। अब वो 1 उंगली हो, 2 उंगली हो, 3 उंगली हो, कुछ भी हो, सर्जरी के ऑलमोस्ट खर्चा 50,000 से लेके 80-90 हजार तक का हो जाता है। सर्जरी में आपको 1 हफ्ता रहना पड़ता है अस्पताल में। अब आपका खर्चा डिसाइड होगा कि आप अस्पताल में किस टाइप का रूम लेते हैं। अगर आप जनरल वार्ड ले लेते हैं तो खर्चा कम होता है। इसमें क्या होता है, हम लोग सिर्फ सर्जरी करते हैं, बाकी का खर्चा अस्पताल में ओटी में आपको यूज किया, ऑपरेशन थिएटर का खर्चा होता है, वहां आपने रूम उनका यूज किया, उनके नर्सिंग चार्जेस सब मिला के इसमें खर्चा इसलिए बढ़ जाता है। अगर आपने स्पेशल रूम लिया तो खर्चा ज्यादा आएगा, आपने शेयरिंग वाला रूम लिया तो थोड़ा कम, आपने जनरल वार्ड ले लिया तो बहुत कम हो जाएगा। लेकिन जो बेसिक सर्जरी का और हॉस्पिटल का जो खर्चा होता है वो सब मिला के आपको तकरीबन मैं आपको रेंज दे रहा हूं कि 50,000 से लेके 90,000 के बीच में कुछ रेंज आती है यूजुअली। तो वो भी केस टू केस फर्क पड़ता है, और इसका रिजल्ट 90% 95% तक रहता है, जबकि इंजेक्शन का रिजल्ट 75-80% ही है, दवाई का भी रिजल्ट 75 से 80% ही है। ठीक है, तो सर्जरी हमेशा बेस्ट है, लेकिन सर्जरी जल्दी भी बहुत हो जाती है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा देती है, बस उसका नुकसान है कि खर्चा बहुत ज्यादा करवाती है। लेकिन अगर आप अपना गिनोगे ना, आपने अगर 2 साल से भी तम्बाकू खाया है और दिन का अगर आप सिर्फ 20 रुपए का भी तम्बाकू खा रहे हो या सुपारी खा रहे हो, तो आप सोच लो आपने 2 साल में कितने पैसे उड़ा दिए उसके पीछे। तो उसके सामने तो ये दवाई हो या सर्जरी हो ना, वो सब मुफ्त है, क्योंकि आपने ऑलरेडी लाखों का खर्चा कर दिया है आपके ये फालतू के तम्बाकू और सुपारी खाने में। तो इसलिए आप भाव कंपेयर नहीं कर सकते। तो हमारे पास आके ये मत बताइएगा कि इतना खर्चा मैं कैसे करूंगा, आप ऑलरेडी कर चुके हो, इससे ज्यादा खर्चा आप कर चुके हो तम्बाकू और सुपारी और बीड़ी सिगरेट फूकने में। तो
तो इसलिए आपके पास पैसे तो है ही नहीं, तो आप करते ही नहीं ना। तो आपने जैसे उसके लिए पैसे खर्चे हैं, उस तरह वापस ट्रीटमेंट के लिए भी पैसे खर्चने पड़े, तो उसमें बुरा लगाने वाली क्या बात है? आपको आपने पहले खर्चे हैं इसलिए आपको खर्चने पड़ रहे, या तो आपने पहले से सुधर गए होते, आपने खाया ही नहीं होता, तो आपको ये सारे खर्चे से बच जाते आप। समझ आ रहा है? तो अब आपने अपने आप का नुकसान किया है, तो नुकसान की भरपाई तो भगवान आपसे लेंगे ना। ठीक है, तो इसमें अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तीनों ट्रीटमेंट सेफ है, किसी के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, किसी से किसी की जान वान नहीं जाती है, बाद में खाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, सब खाना खा पाओगे, बोलने में भी कोई नुकसान नहीं होगा, कोई छाले वाले नहीं पड़ते हैं। और आपको अगर तीखा या मसाले वाला भी अभी खाने में तकलीफ होती है, तो वो ट्रीटमेंट के बाद आपको सब नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजों की फुल डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल में आपको ट्रीटमेंट समझाई है। अब फिर भी इसमें अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें मुझे कुछ ध्यान नहीं पड़ा या कुछ रह गया मेरा बोलना, और आपको इसके उपरांत कोई प्रश्न पूछना है, तो आप मुझे या तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, या तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और फोन जैसे मैंने बताया, प्लीज बहुत इमरजेंसी हो तो ही करें, क्योंकि मैं आपके शायद जवाब नहीं दे पाऊंगा सारे फोन के। और अगर आप कोई भी मैसेज करते हैं तो उसका थोड़ा धीरज रख के 2-3 दिनों तक वेट करें, मैं तुरंत रिप्लाई भी शायद नहीं कर सकूं, बुरा मत लगाइएगा। अगर मेरी किसी भी बात को आपको कड़वी लगी है, बुरी लगी है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा, आपको काम आएगा, आपके मुंह की ट्रीटमेंट के लिए आपको फायदा करेगा। ठीक है, मैं पूरे वीडियो में कहीं भी आपको ये फोर्स नहीं कर रहा कि आप मेरे ही पास ट्रीटमेंट कराएं, आप किसी के भी पास ट्रीटमेंट कराएं, बट आपका व्यसन हो सके उतना जल्दी छोड़े और ट्रीटमेंट करवा के आपकी तबीयत को सुधारे। ठीक है, तो इसमें मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैंने अपना नंबर और अपने क्लिनिक के एड्रेसेस सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें। हम ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, मेरे बिजी शेड्यूल में से मैं टाइम निकाल के ये वीडियोस स्पेसिफिकली आप लोगों को नॉलेज देने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए कर रहा हूं। तो अगर आप इसे लाइक करेंगे, इसे शेयर करेंगे, तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। अगर आप मेरी चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करा के बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, नमस्कार।